हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, आज हम गमले की मिट्टी बनाने वाले हैं, यानी कि गमला भरने वाले हैं, हेल्दी मिट्टी तैयार करने वाले हैं, जिसमें ढेर सारी सब्जियां हम लगा सकते हैं, फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। तो आज हम बहुत ही हेल्दी मिट्टी जो है तो तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें चाहिए होगा जिस चीज़ में हम मिट्टी बनाना चाहते हैं, यानी कि अपनी जो है हेल्दी मिट्टी तैयार करना चाहते हैं या गमले या ग्रो बैग भरना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आज एक टब लिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है और हमने इसमें ड्रेनेज होल कर लिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 पत्थर रखे हुए हैं, यानी कि 4 ड्रेनेज होल हमने बनाए हुए हैं। इनका ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपने इनको ड्रेनेज होल सही तरीके से नहीं बनाया तो आपके पौधे ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रेनेज होल करने के बाद आपको पत्थर से ज़रूर कवर करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पत्थर से कवर कर दिया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं मिट्टी, यानी कि हम थोड़े से मिट्टी की लेयर लगाने वाले हैं। आप चाहें तो सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं या थोड़े से पथरीली जो मिट्टी होती है बालू टाइप की, आप उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं। जैसे कि मैं अपनी मिट्टी बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करती हूँ, बनाती हूँ हेल्दी मिट्टी, और मेरी सब्जियां जो है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आप मिट्टी कैसे बनाती हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको एक एक स्टेप बताऊंगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी मिट्टी तैयार होगी। फिर चाहे आप फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो कचरा देख रहे हैं, ये हम कचरा जो है तो हमारे अपने ही गार्डन से निकला हुआ कचरा है, जो कि साफ़ सफाई के वक्त निकलता है, पौधों की कटाई छटाई करते हैं तब निकलता है। ये अगर आपने गार्डनिंग कर रखी है तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो आप अपने आसपास के बाग बगीचे से कहीं से भी इस तरीके से पत्तियां वगैरह ला सकते हैं। इससे जो है तो मिट्टी बहुत अच्छे से चल जाती है, बहुत ही हेल्दी बन जाती है। तो हमने यहाँ पे मिट्टी के ऊपर एक लेयर लगाई हुई है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से एक लेयर इस तरीके से लगाना है। फ्रेंड्स, जितना भी कचरा आपके गार्डन में निकले तो इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक फ्री की खाद होती है जो हमें अब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने डाला हुआ ढेर सारा जो किचन वेस्ट है, गार्डन के जो सूखे पत्ते वगैरह हैं, पत्तियां हैं, तो देखिए हमने डाल दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या नहीं डालना है। कुछ चीज़ों का विशेष सावधानी रखनी है अगर आप मिट्टी बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं, हेल्दी मिट्टी। तो जैसे कि पका हुआ खाना कभी ना डालें, इसमें बिल्कुल भूल कर नहीं डालना है। और दूसरा, प्लास्टिक या सड़ा हुआ कोई चीज़ इसमें नहीं डालना है। और तीसरा फ्रेंड्स, अब इस तरीके से जब भी आप डालें किचन कंपोस्ट तो इसमें लेयर लगाना, यानी कि परतें लगाना ना भूलें। हर परत इसमें लगानी बहुत ज़रूरी होती है अच्छी मिट्टी के लिए। तो इस तरीके से कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है यदि आप अच्छी मिट्टी चाहते। बहुत सारे लोग मिट्टी बनाते वक्त गलती कर देते हैं, फिर इसके बाद रिजल्ट ये होता है कि पौधे ख़राब हो जाते हैं, पौधे सड़ जाते हैं या रूट गल जाती हैं। तो इस तरीके से। और फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पे लेयर लगाएं तो ध्यान रखें आप नॉर्मल मिट्टी की लेयर ना लगाएं, या तो इसमें गोबर की खाद होनी चाहिए या किचन कंपोस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी जो मिट्टी है जिसकी हम लेयर लगा रहे हैं, ये ऑलरेडी जो है तो गार्डन वेस्ट इसी तरीके से हमारी मिट्टी तैयार हुई थी। हमने दूसरे ग्रो बैग में तैयार किया था, ये वही मिट्टी है। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी डिकम्पोस्ट वाले बैक्टीरिया जो हैं इस मिट्टी में रहते हैं, जो कि इस मिट्टी में लेयर लगाते टाइम हमने परत डाला है। फिर इसके बाद जो ये मिट्टी बनेगी तो बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट होगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नॉर्मल मिट्टी है तो कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा सा छाछ लेना है और यहीं पे इस तरीके से छिड़क देना। जैसे लेयर परत लगाने के बाद आपको मिट्टी में थोड़ा सा छाछ जो है छिड़क देना है। और देखिए यहाँ पे हम मिट्टी बनाने के लिए कुछ चीज़ें कचड़ा वगैरह स्टोर करके रखते हैं। देखिए एक ग्रो बैग हमने रखा हुआ है और इसमें ढेर सारा जो कचड़ा है, किचन वेस्ट है, तो हम रख लेते हैं। और जब भी हम ग्रो बैग भरते हैं, गमला भरते हैं, तो इसी तरीके से हम मिट्टी बना लेते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से हमें सब्जियां अपने गार्डन से मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके की मिट्टी बनाते हैं तो बहुत ही जो है तो वेटलेस, यानी कह सकते हैं आप, हल्की मिट्टी बनती है। इतनी हल्की मिट्टी रहती है, इसमें वजन बिल्कुल नहीं होता है।
क्योंकि यदि आप बात करें टेरेस गार्डनिंग की, तो जब हम टेरेस गार्डन पे सब्जियां लगाते हैं तो कोशिश करते हैं हमारी अच्छी मिट्टी हो, पोरस मिट्टी हो और हल्की मिट्टी हो, क्योंकि उसमें हम वज़न भी ज़्यादा नहीं रखना चाहते। देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह के छिलके वगैरह हैं, सारे हमने एक स्टोर करके रखे हुए थे। अब इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में दबाते भी जाना है कि सारे जगह ये सही तरीके से पहुँच जाए, क्योंकि आप दबाएंगे नहीं तो हो सकता है मिट्टी जो है तो ऊपर से लेयर डालने के बाद ऊपर रहे, और दबाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पोलाई नीचे बनी रहेगी। तो इस तरीके से, और फिर हम देखिए एक बार फिर से एक लेयर लगा रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी लेयर लगाएं तो आप चाहें अगर नॉर्मल मिट्टी है आपके पास तो छाछ का छिड़काव कर दें, वरना आप इस तरीके की मिट्टी बना करके 10 से 15 दिन रख देंगे तो 15 से 20 दिन आपकी मिट्टी रखी रहेगी और इसमें पानी पड़ता रहेगा। जैसे बारिश का मौसम है तो पानी पड़ता है तो जल्दी डिकम्पोस्ट होगी। अगर आप पानी नहीं है, बारिश के मौसम में नहीं बना रहे हैं, तो आप इसमें ऊपर से पानी डाल दीजिए तो बहुत अच्छे से ये डिकम्पोस्ट होने लगती है। जैसे ही छाछ डालेंगे तो जल्दी डिकम्पोस्ट होती है। थोड़ा सा गोबर की खाद हो आपके पास तो उसको भी डाल सकते हैं, जैसे 2 मुट्ठी गोबर की खाद की भी लेयर लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो टब हैं ये मुझे मिले हैं 50-50 रुपए के। हमारे यहाँ के मार्केट में हम एक दिन ऐसे ही गए थे मार्केट साइड, तो ये रखे हुए थे, मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दिए, इनकी गहराई काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि इनको देख लेती हूँ, पौधे लगाने के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। तो इनको मैंने पूछा भैया से, दुकान वाले भैया से, उन्होंने कहा ये तो निरमा के साथ आते हैं। मैंने पूछा हमें निरमा नहीं चाहिए, ये टब बताइए। तो उन्होंने हमें ये 50-50 रुपए में दिया है। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे यार, ज़्यादा महंगे भी नहीं लगे। फिर क्या था, मैंने इन्हें 2 लिया है, यानी कि 100 रुपये में हम 2 टब उठा करके ले आए हैं। और इसी में आज हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फ्रूट प्लांट बहुत सारे आ चुके हैं और उनको हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ और पत्तियाँ रखी हुई थी, तो इन पत्तों को भी हमने डाल दिया है। और जो बड़ा बड़ा कचरा था तो आपने देखा होगा हमने सबसे नीचे डाला हुआ है, और जो छोटा छोटा पत्तियाँ वगैरह हैं तो अब हम ऊपर डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं, तो अब हम इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा और लेयर लगा देते हैं, ये देखिए। और इसके बाद हम करने वाले हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि अब ये लास्ट वाली लेयर है, हम इसके बाद लेयर नहीं लगाने वाले हैं। तो लास्ट में जब भी डालें तो कोशिश करें, यदि आपके पास सूखे पत्ते हों तो थोड़ा सा सूखे पत्ते डाल दीजिए, फिर मिट्टी डालिए। तो आपके जो पौधे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे, तैयार होते हैं। और देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, हमेशा मैं इसी तरीके से मिट्टी बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया से सब्जियाँ ग्रो होती हैं। ये बिना किसी खर्च के तैयार होने वाली मिट्टी है, इसमें कोई खर्च नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं बहुत ही आसानी से आपको अपने ही घर से मिल जाएंगी। ये आपके गार्डन से मिल जाएंगी, आपके किचन से मिल जाएंगी। इन चीज़ों को मिला करके आप बहुत ही बेहतरीन जो है तो मिट्टी तैयार कर सकते हैं। हेल्दी सॉइल मिक्स जो है तैयार कर सकते हैं, गमले भर सकते हैं, ग्रो बैग भर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को जो मैंने बताया है इनका ध्यान रखें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सूखी पत्तियां वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगी, यदि नहीं है तो आप कहीं से बाग बगीचे से ला सकते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे हमें लगानी है थोड़ी मोटी सी लेयर, यानी कि अब जब हम लगाने वाले हैं तो यहाँ पे थोड़ी हम मोटी लेयर लगाएंगे, क्योंकि मोटी लेयर में हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि प्लांट लगाना है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मोटी लेयर रखनी है। बाकी जगह हमने पतली पतली सी लेयर डाली है, यहाँ पे हम थोड़ी मोटी लगाएंगे। और इस तरीके से इसको 15 से 20 दिन के लिए रख देंगे तो ये पौधा लगाने के लिए जो हमारी मिट्टी है तो तैयार है। तो इसी तरीके से आपको भी मिट्टी बनाना है, बिल्कुल किसी ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से हमारी मिट्टी जो है तो तैयार हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम और डाल देते हैं और मिट्टी डाल करके एक सा मिला देना है। अब ये आपकी मिट्टी तैयार है। चाहे आप धनिया लगा लीजिए, टमाटर लगा लीजिए, लौकी लगा लीजिए, सारे पौधे बहुत आसानी से 15 से 20 दिन बाद आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।